सबका प्रभु की सभा में जो आज आराधना स्तुति हम बैठे हैं, तैयार बैठे, प्रभु ने हमें मौका दिया है। मैं आप सबका प्रभु में स्वागत करता हूँ कि प्रभु ने आज हमें ये मौका दिया कि आज हम बैठ के प्रभु के विषय में, प्रभु के कामों के बारे में, और जैसे प्रभु ने हमारे साथ जिंदगी में अच्छे अच्छे काम किए, आप सबके साथ किए, हमेशा ऐसे ही काम करेगा। आज हम देखते हैं बहुत लोगों ने जो प्रभु से आशीष पाई, वो प्रभु पे ही विश्वास करते थे, प्रभु से हटके कभी विश्वास नहीं करते थे, किसी पे विश्वास नहीं करते थे। वो इसलिए प्रभु के पास आते थे, जीसस के पास इसलिए आते थे, उनको विश्वास था कि जीसस तू हमें चंगा कर देगा, और वो इसलिए विश्वास के साथ आते थे। इसके लिए मैं आपके सामने निकालूंगा जरा मत्ती की इंजील, उसका 9वां अध्याय और 27वीं आयत से। बेटे पढ़ो। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब यीशु वहां से चला तो दो अंधे उसके पीछे ये चिल्लाते और पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। उन्होंने जीसस को ऐसे क्यों कहा कि हम पर दया कर? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जीसस जो कार्य दिखा रहे, जीसस जो चमत्कार कर रहे हैं, जो कुछ भी, उन्हें विश्वास था हमारी जिंदगी में भी ये जरूर करेंगे और हम चंगे हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने चिल्लाते हुए पुकारते हुए कहा। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए, उसके पीछे पीछे आए, उससे दूर नहीं हुए, और उन्होंने जान लिया था, ठान लिया था कि प्रभु से आज हमें आशीष मिलनी है और जरूर मिलेगी। वो इसी विश्वास के साथ प्रभु के पीछे 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 पीछे, यीशु के पीछे पीछे आए। और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? यीशु ने उनसे पूछा, तुम मेरे पीछे पीछे तो आए हो, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ? जीसस ने खुद उनके विश्वास को जिस टाइम देखा, उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। क्योंकि वो पीछे पीछे आए थे, उन्हें विश्वास था कि आज प्रभु हमारे इस एरिया में आए हुए, तो प्रभु से हमने जरूर आशीष लेनी है। अगर हम अपनी जिंदगी में विश्वास के साथ कुछ भी मांगेंगे, हमने शंका नहीं करनी बिल्कुल भी। अगर विश्वास के साथ हम कुछ मांगते हैं तो प्रभु हमें कभी निराश नहीं करता, कभी निराश नहीं करता। जो प्रभु के जन होते हैं, प्रभु उनसे बहुत प्रेम करता है, और जो विश्वास वाले होते हैं वो कभी निराश नहीं होते, और वो जरूर शिफा पाते हैं, आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं। आज भी जिंदगी में हम देखते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम हुए, बहुत बड़े बड़े, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी मिसाल है। आने वाले समय में आपको मैं बहुत कुछ बताऊंगा कि प्रभु हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है। कई दफा हम सोचते हैं कि हम इधर जाएं, उधर जाएं, उधर जाएं, कहीं से हमें आशीष मिल जाए। अगर हम सिर्फ विश्वास के साथ प्रभु के पास आ रहे हैं तो हमें सब कुछ मिलेगा, जैसे इन दोनों को मिला। आगे बढ़ो। और उनकी आंखें खुल गईं। और उनकी आंखें खुल गई, बिल्कुल उनकी आंखें खुल गई। उनको विश्वास था और वो प्रभु के पास आए थे, उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा था कि सावधान। हकीकत में आपको मैं एक बात बताऊं, जीसस अपनी प्रशंसा कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरी लोग प्रशंसा करें, कभी नहीं चाहते थे। वो मान आदर लोगों से नहीं लेना चाहते थे, वो मान आदर सिर्फ पिता परमेश्वर से लेना चाहते थे, सिर्फ उसी से लेना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं मनुष्यों से बड़ाई नहीं चाहता। आज हम देखते हैं कि जो लोग सिर्फ प्रभु पे विश्वास करते हैं और प्रभु के कार्यों को करते हैं, वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसका प्रतिफल वो परमेश्वर से लेते हैं। क्योंकि जीसस ने लफ्ज साफ शब्दों में बोले हैं, यूहन्ना 5 उसका 41, यूहन्ना 5 उसका 41, उसमें साफ शब्दों में बोला है, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। जो प्रभु का जन है उसको पता है कार्य तो पिता परमेश्वर ने करने हैं, मान आदर के योग्य वो ही है।
हम तो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं। जीसस ने भी ऐसे ही कहा था। जीसस कभी भी मान आदर के इच्छुक नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे मान आदर के इच्छुक। आगे बढ़ो बेटे। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। और उन्होंने निकल के सारे देश में उसका यश फैला दिया। लोगों से नहीं रहा जाता था। जब उनकी जिंदगी में ऐसे काम होते थे तो उनसे नहीं रहा जाता था। जीसस ने मना किया कि मेरी प्रशंसा ना करना। वो प्रशंसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने जाके लोगों के बीच में सारी जगह बहुत चर्चा कर दी। बहुत जीसस ने कई दफा ये बातें बोली है, जा किसी से मत कहना, अपने आप को तू याजक को दिखा, किसी से मत कहना। जीसस ने कभी प्रशंसा नहीं चाहिए। आज भी जो प्रभु के जन हैं उन्हें पता काम करने वाला तो खुदा है, हमें तो उसने भेजा है। और आज आपको मैं बताऊं, आज जितने जन सुन रहे हैं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप विश्वास के साथ बैठे हो, देख रहे हो। और आज आप विश्वास रखो कि आज जो आपके मनों में बातें हैं, जो आप चाहते हो कि आज हमारे लिए प्रभु ये करे, तो प्रभु वो जरूर करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। जब तक तुम अजीब चिन्ह और काम नहीं देखोगे, कभी भी विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु जब आपकी जिंदगी में अजीब चिन्ह और काम करके दिखाएगा, तब आप विश्वास करोगे। कई दफा हम कहते हैं कि विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, लेकिन नहीं। प्रभु ने, जीसस ने बात बोली है, हमारी जिंदगी में पहले प्रभु काम करेगा, चमत्कार करेगा, उसके बाद हमारे विश्वास को वो मजबूत करेगा। यीशु ने कहा है, आप इसमें बाइबल में से पढ़े, यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 48-48 वर्ष। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। कदापि विश्वास ना करोगे। जीसस ने बात बोली है। कई दफा मैं भी बोल दूं, आप भी बोल दो, कोई भी बोल दो, प्रभु पे विश्वास कर। भाई हमारी जिंदगी में प्रभु कार्य जब करेगा, उसके बाद तो हमें विश्वास करना है। अगर उसके बाद में विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु हमारे कार्यों को कैसे करेगा। उसने कहा, पहले मैं तुम्हें जिंदगी में चमत्कार करूंगा, और उसके बाद प्रभु ने चमत्कार जो करने शुरू करे, यीशु ने जो चमत्कार शुरू करे, दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। इतनी चर्चा होगी, इतनी चर्चा होगी कि वो, उसके पीछे इतनी भीड़ होगी कि भीड़ की भीड़ उसे घेरे रखती थी, और वो दूर जाके रहने लग गया, दूर जाके। इसके लिए हम जरा पढ़ेंगे मरकुस 1 अध्याय उसकी 40वीं वर्ष। एक कोढ़ी उसके पास आया। एक कोढ़ी उसके पास आया। जीसस के पास एक कोढ़ी आया। कोढ़ी वो लोग होते हैं जिनको उस जमाने में अपने नगर से बाहर रखा जाता था। उनको स्थान नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो कोर्ट बीमारी ऐसी थी कि उनको नगर में एंट्री नहीं दी जाती थी, और उनको कोई अपने करीब नहीं आने देता था। एक कोढ़ी यीशु के पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा। उससे विनती की, उसके सामने घुटने टेक के। वो कोढ़ी क्यों आया था? उसको विश्वास था कि मेरा ये जो रोग है, जो मेरा ये कोढ़ है, सब कुछ है, अगर मैं यीशु के पास गया तो वो मुझे ठीक कर देगा। वो इसी विश्वास को लेके आया, और उसे पता था, गारंटी थी उसके पास कि ये ठीक कर सकता है, क्योंकि उसने देखा था, सुना था कि जीसस में बहुत खूबी है, बहुत खूबी, बड़े बड़े चमत्कार जीसस उन दिनों में बहुत ज्यादा कर रहे थे। आगे पढ़ो बेटे। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे, अगर तू चाहेगा तो मुझे तू शुद्ध कर सकता है। उसे ये विश्वास था, और लेकिन उसको ये तो गारंटी थी कि अगर ये चाहेगा तो मुझे शुद्ध कर देगा। वो इसलिए विनती कर रहा था। जब जीसस ने देखा कि उसके वर्डिंग ऐसे हैं कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आगे पढ़ो बेटे। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। उसने तरस खा के, उसने क्या तरस खाया? ये बेचारा कितनी दूर से मेरे पीछे पीछे आ रहा है, और इसे विश्वास है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। आज हमारी जिंदगी में अगर इतना भी विश्वास है
इतना भी विश्वास हम बना रहे हैं कि प्रभु हमारी जिंदगी में काम कर सकता है और करेगा, तो आप मान के चलो प्रभु आपको कभी निराश नहीं करेगा। आप मत सोचो कि मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं कहाँ जाऊं, कहाँ से मुझे आशीष मिलेगी। इन्होंने कहा कि सिर्फ विश्वास रख, सिर्फ हमें विश्वास यीशु पे रखना है, पिता परमेश्वर पे रखना है। अगर हमारा विश्वास सिर्फ वहीं तक है तो हमारे लिए सब काम हो जाएंगे, सब काम हो जाएंगे। आगे पढ़ो बेटे। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। तुरंत में देर नहीं लगाई, तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। आगे पढ़ो बेटे। और वह शुद्ध हो गया। वो शुद्ध हो गया, उसी वक्त उसी घड़ी सबके सामने वो शुद्ध हो गया, बिल्कुल उसका कोढ़ जाता रहा, शुद्ध हो गया। और आगे। तब उसने चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना। किसी से कुछ मत कहना, चिता के वार्निंग दी कि किसी से कुछ ना कहना। अगर जीसस चाहते मेरी प्रशंसा हो, मेरी प्रशंसा हो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जीसस ने कहा था मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। अगर प्रतिफल लेना है तो खुदा से लो। आपको जिस कार्य के लिए भेजा है उन कार्यों को करो, उसका प्रतिफल प्रभु देगा। इसलिए जीसस ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं प्रशंसा नहीं चाहता। जीसस को जिसने भी जिस तरीके से भी जीसस की प्रशंसा करी, हर जगह जीसस ने रोका, हर जगह जीसस ने रोका। आगे बढ़ो बेटे। परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। याजक को दिखा। याजक के बारे में मैं आपको फिर भी बताऊंगा। याजक उस वक्त ये दवाइयों का काम, ये इलाज का काम, पुराने जमाने में जो याजक थे, पुराने नियम में थे, वो ये चीज करते थे, ठीक करते थे। वो कोड़ियों को चेक करते थे, कोड़ी को रोग को देख के उनको जैसे भी इलाज करते थे। जाके याजक को दिखा। याजक प्रभु के सेवक होते थे, उनको दिखा। आगे। और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। जो मूसा ने कहा है उस पे भेंट चढ़ा। जीसस ने एक बात बोली है, आपकी जिंदगी में कोई काम प्रभु कर रहा है, बिल्कुल आपने वो काम करो जो जीसस ने बोले थे। जाके तो भेंट चढ़ा, इन कामों को करो। उन्होंने कभी लालच नहीं किया, जीसस ने कभी लालच नहीं किया। जीसस ने हमेशा कार्यों पे ध्यान दिया और किसी बात पे ध्यान दिया। उन्होंने अपने चेहरे जो नियुक्त किए थे उन्हें भी जीसस ने सारी रात प्रार्थना करके तब नियुक्त किए थे। तो उसने कोड़ी को क्या कहा? आगे पढ़ो बच्चे। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका। इतना उसने प्रचार कर दिया, उससे मना करा था, लेकिन जीसस के काम ऐसे थे कि वो रुक नहीं सकते थे। वो प्रचार करा, बहुत दूर दूर तक उसने प्रचार करा, बहुत दूर दूर तक, और यहाँ तक करा कि यीशु, पढ़ो इस लास्ट लाइन को जो भी पढ़ी थी। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा। बस प्रभु के पास इतनी भीड़ होगी, इतनी, प्रभु को दूर जाके रहना पड़ा, यीशु को दूर जाके रहना पड़ा। इसलिए मैं अजीजों आप सबसे कहता हूं कि आपकी जिंदगी में जो भी काम है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है आप ये सोचो कि मैं कर दूंगा, मैं अपने को पास्टर के पास। अरे आप सिर्फ प्रार्थना करो, विश्वास करो। अगर आपके नजदीक भवन है तो भवन में जरूर जाओ। आपके नजदीक भवन है वो जाओ। ये मेरा घर प्रार्थना का घर है, उसमें लिखा हुआ मेरा घर प्रार्थना का घर है, सब जातियों के लिए घर है। मैं आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, आपके नजदीक जो भी प्रभु का भवन है वो प्रभु का घर है, प्रभु का घर कहलाता है। वहां जाके आप प्रार्थना करो, बिल्कुल करो, विश्वास के साथ करो। विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। जीसस ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए। जैसे इस कोड़ी से कहा था कि जाके किसी को मत कहना, लेकिन उस कोड़ी ने बहुत तारीफ करी। ऐसे और भी आपको उदाहरण मैं दूंगा। कई लोग आशीष पाके धन्यवाद नहीं करते, प्रभु की तरफ से आशीष मिलती है, बहुत कुछ मिलता है, भूल जाते हैं।
कि चलो हो गया ठीक है, नहीं। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर प्रभु आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है तो आपने उसकी गवाही जरूर देनी है। आपने भवन में जाकर उसकी गवाही देनी है, जरूर देनी है, जिससे कहीं हमें यह मौका ना मिले। हम कई बार सोचते हैं कुछ नहीं होता, नहीं अजीजों, खुदा देखता है कि मैंने इसकी जिंदगी में काम किए थे, इसने मेरे लिए मेरी तारीफ की, मेरा नाम लोगों को बताया नहीं बताया। बिल्कुल, मैं उन लोगों के बारे में जरा आपको जिक्र करता हूं। लूका 17:11। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। हाँ, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। अभी तो एक कोढ़ी का आपने जिक्र सुना है। एक कोढ़ी उसके पास आए, विनती करी, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। उसे विश्वास था कि ये करेगा, निराश नहीं करेगा, उसे विश्वास था। और आगे आप पढ़ो बेटे, पढ़ो आगे। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने दूर खड़े होके 10 कोढ़ी मिले, 10 कोढ़ी। अभी एक कोढ़ी को चंगा किया था, अब उनको 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होके, इस लाइन को दोबारा पढ़ो, 13वीं वर्ष को। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। उन्होंने जिस टाइम यीशु के सामने ऐसी बातें बोली कि हम पर दया कर, जीसस से जिसने भी दया मांगी, जिसने भी कुछ चंगाई मांगी, सबको दी। उन्होंने भी ऐसे बोला। आगे उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जीसस ने सिर्फ वचन बोले थे, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। जीसस ने आशीष दे दी थी, वचनों के द्वारा दे दी थी, सब कुछ दे दिया था। जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, याजक को दिखाओ। आगे तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। एक शख्स, इस लाइन को फिर पढ़ो, 10 जने थे उसमें। तब उनमें से एक यह देखकर, एक थे कितने? 10, सिर्फ एक, वो वापस मुड़ा, प्रभु की बड़ाई कर रहा था, क्योंकि उसे चंगाई मिल गई थी। आज अब देखते हैं, दुनिया में बहुत जगह देखते हैं, आते हैं, चंगाई मिलती है, उसके बाद समय नहीं होता कि उसकी तारीफ भी करें, गवाही भी दें। ये मत सोचो कि खुदा नहीं देख रहा। ये देखो, अगर हम उसकी गवाही दे रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी खूबियां बता रहे हैं, उसके चमत्कार बता रहे हैं, तो वो हमारी जिंदगी में और बहुत से चमत्कार करेगा, बहुत से। कई दफा निराशा होती है, कई आते हैं, आशीष ले लेते हैं, दोबारा आते हैं, फिर कहते हैं हमारी जिंदगी में काम नहीं हो रहे। अरे अजीजों, अगर हम उसकी तारीफ करेंगे, उसकी गवाही देंगे, तो वो हमारे से दूर थोड़ी हो जाएगा। तुम 9 जने क्यों नहीं आए? क्यों दूर थे तुम लोग? 9 जने क्यों दूर थे? क्या कारण था? हो सकता है कि वो चंगे ना हुए। जीसस ने शायद ये सोचा कि एक ही आया है, पूछ लिया, क्या कहा? आगे पढ़ो। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद बड़ाई करता हुआ, यीशु की प्रशंसा करता हुआ लौटा और मुंह के बल गिर के यीशु का धन्यवाद कर रहा है। यीशु का क्यों? क्योंकि वो कोढ़ से मुक्त हुआ। ये कोढ़ मामूली चीज नहीं थी उस जमाने में, बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। वो कोढ़ से मुक्त हुआ, इतना बड़ा उसकी जिंदगी में करिश्मा हो गया, और वो आया और वो मुंह के बल गिर के जीसस के सामने उसका धन्यवाद कर रहा था। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? क्या 10 शुद्ध ना हुए? क्या 10? जीसस ने पूछा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तू अकेला आया है। हो सकता है कि अगर सुनने वाले सुन रहे हैं इस वक्त, वो भी शायद ये सोचे एक ही ठीक हुआ होगा इसलिए आया है।
सुनने वाले सुन रहे होंगे, लेकिन वचन को पूरा पढ़ो। जीसस ने क्या कहा, पढ़ो इस लाइन को। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हो? क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? जीसस ने जब 10 को आशीष दी थी, 10 को शिफा दी थी, क्या उनमें से एक ही शुद्ध हुआ? नहीं अजीजों, जब आप लोग आते हो, भवन में आते हो, सबको आशीष मिलती है, सबकी जिंदगी में प्रभु काम करता है, लेकिन हम गवाही कितने जने देते हैं आके? उसके बाद उसके सामने कितने जने आते हैं? उसके भवन में कितने जने आते हैं? प्रभु का नाम कितने जने बताते हैं? लेकिन जीसस ने इस लाइन को पूछा, फिर पढ़ो बेटे, क्या तुम सभी शुद्ध नहीं हुए? क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? फिर वो 9 कहाँ हैं? हमारे से भी आज पूछेगा, क्या मैंने तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया? तुमने जब कुछ मांगा मैंने दिया, जब कुछ चाहा दिया, जब कुछ चाहा तुम भवन में आए, कभी तुम्हें निराश नहीं किया। मैंने तुमसे वायदा किया है, जब तक मैं तुम्हें अजीब चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाऊंगा तुम विश्वास नहीं करोगे। अरे इससे बढ़कर, और तुम अब भी तुम्हारा विश्वास नहीं है, अगर अब भी हमारा विश्वास नहीं है तो हम इसमें किसको दोष दें? अपने आप को दें कि हम ही ऐसे हैं? नहीं अजीजों, जो प्रभु के जन होंगे वो प्रभु पे विश्वास करते हैं और उसकी गवाही देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, प्रभु उनको वो फल देता है, वो फल देता है बहुत। प्रभु के द्वारा जो फल होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता कैसे फल होते हैं, बहुत आशीष भरे फल होते हैं, वो प्रभु उनकी जिंदगी में भर देता है। आगे पढ़ो बेटे। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, उठ के चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसलिए जिंदगी में हमें विश्वास रखना है। जब हम विश्वास रखते हैं तो तभी प्रभु हमारी जिंदगी में काम करता है। प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बाइबल में बहुत ज्यादा ऐसे आपको जिक्र मिल जाएंगे, समय के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बाइबल जब आप पढ़ोगे बहुत जगह मिल जाएंगे जिनके पास कोई सोर्स नहीं था, जिनके नजदीक कोई भवन नहीं था, जिनके नजदीक कोई प्रीचर नहीं था, जिनको कोई बताने वाला, प्रार्थना करने वाला नहीं है। कई ऐसी जगहें हैं जहां प्रभु का वचन जा रहा है लेकिन उनको कोई नहीं बताने वाला। तो कोई बात नहीं बेटे अजीजों, तुम विश्वास करो, प्रभु से मांगो, प्रभु तुम्हारी जिंदगी में घर बैठे काम करेगा, सब चीजें तुम्हें घर बैठे देगा, लेकिन हमें विश्वास करना है। बिल्कुल, इसके बारे में और कई जगह जिक्र है, मैं जरा सा और पढ़ूंगा। जो मरकुस 5वां अध्याय उसकी 21वीं वर्ष से पढ़ो। मरकुस 5th चैप्टर 21st वर्ष से पढ़ो। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यायर नाम का आराधनालयों के सरदारों में से यायर नाम का एक व्यक्ति आया उसके पास, आगे, और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। उसके पांवों पर गिरा। वो क्यों गिरा? उसको पता था कि जीसस चमत्कार कर रहे हैं, जीसस चमत्कार कर रहे हैं। आज वो जीसस के नजदीक था बिल्कुल, और वो जाके उसके पांवों पे गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर। मेरी उससे विनती की, प्रार्थना, विनती, गिड़गिड़ा के कि मेरी एक बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसका छोटा बच्चा इस कंडीशन में होगा। आप उससे अंदाजा लगा सकते हो पेरेंट्स पे क्या बीतती है। क्या हम डॉक्टर्स के आगे कितना गिड़गिड़ाते हैं कि डॉक्टर साहब इससे बचाओ, इससे बचाओ, इसे ठीक करो, इसे रोग से दूर करो। इसी तरह से वो गिड़गिड़ाया कि मेरी छोटी बेटी, क्या लिखा है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तू आकर उस पे हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे, चंगी होकर जीवित रहे। उसे विनती करी, तू आके हाथ रख दे। इसलिए अजीजों, हमारा विश्वास ऐसा है, होना चाहिए कि प्रभु हमारे नजदीक रहता है। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप प्रभु से कुछ मांगते हो, मत सोचो कि मैं अकेला हूं, मत सोचो कि मैं अकेला हूं।
प्रभु हमेशा हमारे साथ है। प्रभु ने वायदा किया है, बहुत बड़े बड़े वायदे किए हमारी जिंदगी में, और ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु हमसे दूर है। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा। प्रभु ने एक वायदा किया है, बहुत बड़ा वायदा किया है, जो कि यमुना 14 उसके 18वें वर्ष में लिखा हुआ है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ये प्रभु का वायदा है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आगे, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है। बस, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बेटा जहाँ से पीछे छोड़ा था वहां से पढ़ो। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। तब यीशु उसके साथ चला ताकि उसकी छोटी बेटी जो मरने पे थी, उस बंदे के साथ चला, उस याइर के साथ चला, जो आराधनालय का एक मुखिया था। आगे पढ़ो बेटे। यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। लोग उस पर गिरे पड़ते थे। इतनी भीड़ जीसस के साथ होती थी कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन जीसस में खासियत थी, जब भीड़ थी, धक्के भी लगते होंगे, गिरते भी होंगे, कई जने टच भी होते होंगे, लेकिन जीसस में एक खासियत क्या थी जो खुदा ने उनमें डाल रखी थी? क्या ऐसी खासियत थी वो आज लोग देखेंगे। पढ़ो बेटा। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री थी, जिस टाइम जीसस जा रहे थे भीड़ बहुत थी, क्योंकि सभी लोग दुखी थे, परेशान थे, जो भी थे वो टूट के पड़ते थे। और जीसस जिस टाइम सभाएं करते थे, जीसस के बारे में मैं आपको लोगों को आप बताऊंगा, आज मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आने वाले टाइम में बताऊंगा। जीसस डेली चर्च जाते थे, आराधनालयों में जाते थे, ठीक है, वो प्रवचन करते थे, दूर दूर तक विशाल भीड़ों को प्रवचन करते थे, लेकिन जीसस आराधनालयों को नित्य जाते थे। आज हम कई बार देखते हैं कि हमें खुदा ने मौका दिया, लेकिन प्रभु के घर से जुड़े रहना जरूरी है। प्रभु के घर से जुड़े रहना जरूरी है। आपको प्रभु चाहे कितनी भी आशीष दे, कुछ भी दे, कुछ भी दे, लेकिन हमें प्रभु के घर से जुड़े रहना जरूरी है। क्योंकि जीसस के बारे में आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सी बातें बताऊंगा जो सिर्फ जीसस की बातें होंगी। ये सुसमाचार है जो जीसस ने इस धरती पे फैलाया। आज इस धरती के कोने कोने तक सुसमाचार दे रहा, और जीसस की ही बातें आप लोगों को बताई जाएंगी कि जीसस पे विश्वास रखने वाले क्या कुछ हासिल कर लेते हैं। आगे बढ़ो। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। उसने बहुत वैद्यों से, डॉक्टर से, जो भी उस वक्त इलाज करते थे, बड़ा दुख उठाया, नहीं आशीष मिली, नहीं शिफा मिली। आगे बढ़ो। और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ उसने था। अपना धन सब कुछ खर्च कर दिया, उसे कोई लाभ नहीं हुआ। परंतु और भी रोगी हो गई थी। और भी रोगी हो गई थी। पढ़ते जाओ बेटे, पढ़ते जाओ। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसके वस्त्र को छू लिया, जीसस के वस्त्र को छू लिया। इसमें वस्त्र का जिक्र आया है। भीड़ उस पर टूट पड़ रही है, सब कुछ कर रही है, उसने बचते बचाते उसके वस्त्र को छुआ। इतनी भीड़ में अगर हमारा कोई कपड़ा छू ले तो हमें नहीं पता चलेगा कि किसने हमारा कपड़ा छुआ, किसने हमारे कपड़े को हाथ लगा। लेकिन जब उसने वस्त्र छुआ, उसने ये सोच के छुआ था कि मैं जीसस के वस्त्र को छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। पढ़ो बेटे। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। कब बंद हुआ? जब उसने उसके वस्त्र को छुआ। वस्त्र में ऐसी क्या चीज थी? वस्त्र में ऐसी क्या चीज थी? उस कपड़े में ऐसी क्या चीज थी को सिर्फ उसी को छूने से चंगी हो गई। आगे पढ़ो। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। उसे महसूस हुआ कि मैं ठीक हो गई। जैसे एक पेशेंट को महसूस होता है अब मैं ठीक हूं, उसी तरह उसको भी ये महसूस हुआ कि अब मैं ठीक हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु सामर्थ से भरे हुए रहते थे। यीशु से सामर्थ से भरे रहते थे और उनके बीच में से वो सामर्थ निकली और उससे वो ठीक हुई। और जिस टाइम जीसस में से वो सामर्थ निकली, उनको पता लगा कि अभी अभी मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, तो किसी बीमार ने मुझे छुआ जरूर है।
आगे पढ़ो। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई। वो जीसस ने कहा किसने मेरा वस्त्र छुआ? उस लेडी ने जिसे बीमारी थी उसने वो बिल्कुल नहीं छुपी, वो सामने आ गई जब जीसस ने कहा। आगे और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। सब सच सच कह दिया कि मेरे मन की इच्छा ये थी कि अगर मैं तेरा वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। तेरे विश्वास ने, उसको विश्वास था कि मैं इसको छू लूंगी तो ये चंगा हो जाएगा, मैं चंगी हो जाऊंगी, चंगाई मिल जाएगी। तेरे विश्वास, जब हमें इतना विश्वास है कि हम प्रभु के आगे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु तो हमारी जिंदगी में काम कर, हो जाएगा, हो जाएगा। विश्वास में डामाडोल नहीं होना। एक बड़ी बात मैं आप लोगों को फिर बताऊं, अगर दो चिता विश्वास है उसको कुछ नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा हुआ है, आपको में अगर पढ़ेंगे, आज तो समय नहीं है। अगर दो चिता विश्वास है, यहां चले जाओ, यहां से नहीं ठीक हो तो वहां चले, वहां से ठीक हो, अरे भैया एक पे विश्वास करो, एक पे विश्वास करो, प्रभु पे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक प्रभु पर विश्वास करो, यीशु से प्रार्थना करो, आपके सारे काम हो जाएंगे। जा, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था, वो स्त्री चंगी होगी और जीसस ने क्या कहा? जा कुशल से, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आगे बढ़ो बेटे। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई। वो ये कह ही रहा था, उसे शिफा मिली। जीसस पैदल जा रहे थे उस बच्ची को ठीक करने, लेकिन रास्ते में भीड़ थी। वहां पे उस लेडी ने, उस जो 12 साल से बीमार थी, उसने शिफा पाई। और लेकिन जिस टाइम जीसस अभी उनके घर नहीं पहुंचे थे, वहां से उस आराधनालय का जो आदमी था, यही उसके पास ये मैसेज आया। लोगों ने आकर क्या कहा? पढ़ो बेटे इस लाइन को। तेरी बेटी तो मर गई। तेरी बेटी मर गई है। आके कहा तेरी बेटी मर गई है। और वो जीसस को लेके अपने घर जा रहा है और मैसेज ये मिल गया, तेरी बेटी मर गई है। अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु को क्यों दुख देता? अब जीसस को क्यों लेके आ रहा है? तेरी बेटी मर चुकी है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा। उनकी बातों पे जीसस ने ध्यान नहीं दिया, अनसुनी। वो कह रहे तेरी बेटी मर गई, नहीं ध्यान दिया। लेकिन उसके बाप से क्या कहा? आराधनालय के सरदार से, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। कितना बड़ा काम हो गया है। वो लड़की मर चुकी है, जा चुकी है। वहां जो मातम हो रहा है, अफसोस हो रहा है, वहां डिक्लेयर हुआ है कि ये डेड है। आगे पढ़ बेटे। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। बहुत रोते और चिल्लाते देखा, क्योंकि वहां का माहौल वो था, वो बच्ची मर चुकी थी। आगे बढ़ो। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते? तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो? क्यों हल्ला मचा रहे हो? वहां रोना धोना रहा है, लड़की मर चुकी है, ये तो होएगा ही रोना धोना। जीसस कह रहे तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो? आगे पढ़ते जाओ। और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हे हूं। लड़की मैं तुझसे कहता हूं। उसका हाथ पकड़कर, हाँ, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी,
जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। आपको जीसस के करिश्मे बताऊंगा, लोग चकित क्या हो गए, लोग घबरा के भाग जाते थे जब ऐसे करिश्मे होते थे। चकित हो गए। बेटे आगे बढ़ो। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। उन्होंने चेता के बात कही, कोई जानने ना पाए। प्रभु जीसस इतने बड़े बड़े काम करके अपनी प्रशंसा नहीं करवाते थे। साफ शब्दों में इतने बड़े बड़े काम करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, कोढ़ी को चंगा करते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन अपनी तारीफ कभी नहीं करवाते थे, क्योंकि जिसने उन्हें भेजा है तारीफ उसकी हो। काम करने वाला प्रभु है। आज आप विश्वास करो, काम करने वाला आपकी जिंदगी में प्रभु है। आप विश्वास के साथ करो तो इससे भी बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में प्रभु सफल करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने आज मुझे मौका दिया कि प्रभु के वचन आप तक पहुंचे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन्होंने आज ये वचन सुने और इन पे अमल करेंगे, उनको बहुत आशीष मिलेगी, बहुत आशीष मिलेगी। सबको जय मसीह।